इधर भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता सहित चित्रकूट में रहते रहते बहुत दिन हो गए। 12 वर्ष बीत गए। अनेक ऋषि मुनि संत भक्त इत्यादि आने लगे। भगवान ने सोचा कि अब यहां रहना ठीक नहीं। भगवान श्री राम ने चित्रकूट को छोड़ दिया, आगे की ओर चल देते हैं। प्रभु श्री राम एक बार मां सीता जी के साथ बैठे हुए एक बार चुने कुसुम सुहाए, एक बार चुने कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार भगवान श्री राम ने सुंदर से पुष्प चुन करके सीता जी के अनेक प्रकार के गहने बनाए। क्या हुआ सीते? स्वामी, पता नहीं कहाँ से एक काग आया और मेरे पैर में चोट मारकर चला गया, खून निकल रहा है। ठीक है, उस दुष्ट को किए की सजा अवश्य मिलनी चाहिए। सुरपति सुत धरि बाय सुभेशा, शट चाहत रघुपति बल देखा। सीता चरण चोचहति भागा, मूढ़ मंदमति कारण काला। जैसे ही भगवान ने देखा रुधिर की धारा बह रही है, चला रुधिर रघुनायक जाना, और शीक धनुष सायक संधाना। एक शीक का बाण बनाकर छोड़ देते हैं। प्रेरित मंत्र ब्रह्म शर धावा, चला भाजी बायस भय पावा। मंत्र से प्रेरित करके शीक का बाण छोड़ देते हैं। वो उस काग के पीछे लग जाता है। जहां भी जाता है कहीं भी शरण नहीं मिलती है। काहू न बैठन कहा न होही, राखी को सकई राम कर द्रोही। कोई भी शरण नहीं दे रहा है। नारद देखा विकल जयंता, धरा को मल चित संता। चलते चलते भागते भागते अत्यंत परेशान हो गया। तो नारद जी ने देखा, तो नारद जी ने क्या कहा कि जाओ, अब तुम्हारी यहाँ कोई रक्षा नहीं कर सकता। जहां से आए हो वहीं जाओ, वही भगवान तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। पठवा तुरत राम पहिताही, कह पुकारी प्रणत है जपाई। रघुपति चित्र कूट बसिलाना, चरित किए सुत सुधा समाना। प्रभु श्री राम लक्ष्मण सहित
चित्रकूट को छोड़ करके पंचवटी में निवास करने लगते हैं। धर्म कर्म की बातियों होती नित्य सहर्ष, इस प्रकार आनंद में बीते 12 वर्ष। लगा 13वां वर्ष तब करने 13 दिन, होनी होती है अमिट इसमें में खुनवी। वनवास के 12 वर्ष बीत गए। एक दिन रावण की भगिनी शूर्पणखा आई उस ठौर घूमने को। रावण की भगिनी शूर्पणखा जंगल में घूमने के लिए आई। तभी उसकी नजर राम और लक्ष्मण पर पड़ी। व्याकुल हो उठी, पर यहाँ राम रवि से मिलने वह पतंगी आय कुलाओ। पर यहाँ राम रवि से मिलने वह पतंगी आय बुलाओ। सातों के पुरुष का रूप देख, सातों के पुरुष का रूप देखो, राक्षसी प्रकृति ललचाओ। जैसे ही उनकी मूरत मनोहर देखती है, व्याकुल हो उठती है, विचार करने लगती है। वाह, अभी कुछ देर पहले मैं आई थी तो ये पंचवटी बड़ा सुनसान थी। इस समय पंचवटी में ये दो बालक पता नहीं कहां से आ चुके हैं। इनके साथ में एक नारी भी है। और तुम सम पुरुष न मौसम नारी, और क्या है? अरे मुझसे सुंदरी इस जग के मध्य में और तुम सा भी सुंदर हुआ नहीं किसी की। हम दोनों का इस मानव रूप मानव विधि ने विचार कर रखा है। और चंद्रमा बनाने वाले ने रवि को सवार कर रखा है। अज्ञात हो रे वनवासी, त्रष्टा का पुण्य उद्धार करो। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, मुझसे गंधर्व सीता का इस सोच से हृदय हुआ कुछ चूड़। चंद्र सूर्य मिल गए तो यहाँ मावस पूर्ण।
इधर भूमि को देख कर बोले सीताराम, क्षमा करो हे कामिनी, न हो हमारे। है सुंदर स्त्री, आप हमें क्षमा करें, मैं यह कार्य नहीं कर सकता और मैं स्वयं विवाहित हूँ। हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं और एक नारी व्रत रखते हैं। अपनी को छोड़ और सबको मेरी माता बहन समझते हैं। और जानती हो, अतएव तुम्हारी आज्ञा ये पालन कर सकते कभी नहीं। हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। है सुंदरी, ये आप अपनी मनसा लेकर के शायद हमारे भैया के पास जाएं, वो आपकी कुछ बात सुन सकते हैं। सुने पिशाचिन ने जब ही ऐसे रूखे बैन, हटी उधर से तब पड़े लखन लाल पर।